सदारत अली वकार सुल्तान शमसी साहब से इजाज़त तलब क्योंकि अर्शी साहब थोड़ी देर के लिए। मैं दोस्तों बस 5 से 8 मिनट कीमती आपके लूँगा, बड़ी लंबी फहरिस्त है। अनवर कमाल साहब ने जो शायरी पेश की, हालात हाज़िरा का जिक्र किया, फिर आपके दिलों को जोड़ने की बात की। मेरे लिए, मेरी शायरी के लिए सामने की सफ में जो लोग बैठे हैं ये काफ़ी है। आज जो मुल्क के पूरे हालात में 4 मिसरे पढ़ता हूँ, हमारी क्या शनाख्त थी और आज हम कहाँ हैं। सुने दोस्तों, सुने। अर्ज़ किया है कि अजब हालात हैं, पहचान अपनी हमें खुद ही बतानी पड़ रही है। सुने, जुड़ जाए दोस्तों। अजब अजब हालात हैं, पहचान अपनी हमें खुद ही बतानी पड़ रही है, और जरा सा मुस्कुराने के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अजब हालात है, पहचान। बात को क्या कहने हैं, दोबारा पढ़ दें। हाजिर करता हूँ एक बार मजमा, जरा मुझे एहसास करा दिया। आप अच्छी शायरी सुनना चाहते, यकीन जानिए आज आपके एहसासात की तर्जुमानी होगी कि अजब हालात है, पहचान अपनी हमें खुद ही बतानी पड़ रही है, और जरा सा मुस्कुराने के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। क्या कहने दोस्तों, यकीन जानिए आज जो आलमी सतह पर जो फ़लस्तीन के हालात हैं हम जानते हैं, लेकिन हमें ये यकीन भी है कि ऊपर से आसमान से जब नतीजे आएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर नतीजे आने वाले हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने चाचा। कि सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं, कि सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं, हमारे सब्र को वो बुज़दिली समझते हैं। क्या कहने में। सुलगती आग जिंदाबाद। आपकी तालियां कमजोर है भाई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कि सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं, हमारे सब्र को वो बुज़दिली समझते हैं। तू उनको मौत से हरगिज़ डरा नहीं सकता, शहीद होने को जो जिंदगी समझते हैं। बहुत बहुत बहुत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिर से एक बार आप तालियां बजाएं। बहुत अच्छा। हाजिर करता हूँ दोस्तों, बस इस तरह सुनना एक तरफ कि सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं, हमारे सब्र को वो बुज़दिली समझते हैं। तू उनको मौत से हरगिज़ डरा नहीं सकता, शहीद होने को जो जिंदगी समझते हैं। सुभान अल्लाह। उनको मौत से हरगिज़ डरा नहीं सकता। मैंने देखा मीडिया का रोज, हमारा हिंदुस्तानी मीडिया, भोपू मीडिया जो प्रचार कर रहा है इस वक्त, इतने तबाह हो गए, ये हो गया। यकीन जानिए जी, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, मैं आपके लिए भी पढ़ूंगा आपके लिए भी, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत मैं सुनाता हूँ आपको। अर्ज़ किया है कि फसल उन लहलहाते खेतों की, फसल उन लहलहाते खेतों की काटने से भी कट नहीं सकती। फसल उन लहलहाते खेतों की काटने से भी कट नहीं सकती, और जिन पे रब की खुसूसी रहमत हो उनकी तादाद घट नहीं सकती। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जी हाजिर करता हूँ कि फसल उन लहलहाते खेतों की काटने से भी कट नहीं सकती, और जिन पे रब की खुसूसी रहमत हो उनकी तादाद घट नहीं सकती। उनकी तादाद, एक हिंदुस्तान में ये ख्वाब देखा जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ख्वाब देखना सिर्फ बेईमानी है, दीवानगी है ना। क्योंकि मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक आवाज उठती है हिंदुस्तान छोड़ दो, चलिए छोड़ देंगे।
लेकिन एक सवाल छोड़ के जाते हैं। सुने दोस्तों, इसमें जो रदीफ है उसके मज़ल हैं कि जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों। आखिरी तक तुम एक बार क्या कहने हैं? जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों, मेरा दावा है फिर एक दिन बहुत पछताओगे मित्रों। जो अपनी हर चौथे मिसरे पे तारीफ करें आप, जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों, मेरा दावा है फिर एक दिन बहुत पछताओगे मित्रों। और हमारे खैर मकदम के लिए तो घर हजारों है, अगर तुम पर पड़ी तो तुम किधर को जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, दोबारा मुकर्रर। जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों, मेरा दावा है फिर एक दिन बहुत पछताओगे मित्रों। और हमारे खैर मकदम के लिए तो घर हजारों हैं, अगर तुम पर पड़ी तो तुम किधर को जाओगे मित्रों। शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। पैसा नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर तुम पर पड़ी तो तुम किधर को जाओगे मित्रों। जी मोहब्बत, यकीन जाने इसी मोहब्बत से दुनिया और पेट चलता है ना। मुझे वो मिसरे याद आते हैं, अर्शी साहब कहते हैं हर एक बात बड़ी सादगी से हम डरते नहीं सिवाय खुदा के किसी से हम। क्या वो शायरी जो मीर को रोटी न दे सकी, दौलत कमा रहे हैं उसी शायरी से। दोस्तों ये आदमी का खुलूस है। देखें हमारे असलम साहब ने हार पहनाया, शेर की एक किताब की फरमाइश की, अर्ज किया है कि मायूसी मजहब इस्लाम में कुफ्र है, हमें मायूस नहीं रहना है। देखें चचा खास तौर से सुने, अर्ज किया है कि रुख सियासत की हवाओं का बदल ही जाएगा। बदला सा लग रहा है ना अब हिंदुस्तान में। हाँ, कि रुख सियासत की हवाओं का बदल ही जाएगा, जुल्म का सूरज ये आखिरकार ढल ही जाएगा। कि रुख सियासत की हवाओं का बदल ही जाएगा, जुल्म का सूरज ये आखिरकार ढल ही जाएगा। और गम न कर ए तख्ते हिंदुस्तान तेरी पुश्त से, वो अटल जब टल गया तो ये भी टल ही जाएगा। गम न कर ए तख्ते हिंदुस्तान तेरी पुश्त से, वो अटल जब टल गया तो ये भी टल ही जाएगा। आगे करता कि रुख सियासत की हवाओं का बदल ही जाएगा, जुल्म का सूरज ये आखिरकार ढल ही जाएगा। और गम न कर ए तख्ते हिंदुस्तान तेरी पुश्त से, वो अटल जब टल गया तो ये भी चल ही जाएगा। 2024 बहुत करीब है इंशाअल्लाह। आइए और 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों। ये हुकूमत क्या होनी चाहिए देखें। आज किया कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी। कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हसीब पैगाम लिख देना। सुने क्या हो रहा है दोस्तों, जुड़ जाए। सुनिए सुनिए, 2 से 3 मिनट और आपने कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हसीब पैगाम लिख देना। और अगर भाई आप सबका मुस्तकबिल आगे है, पीछे तो देख रहे नहीं, आगे देखिए। आप जहां वहीं बैठ जाइए। बैठिए। जब भी कोई आपको इंसान को मिल्लत को जब जोड़ने का काम हुआ है, हमेशा कहीं ना कहीं से शगुफा उठा और लोग पीछे निकल जाए। आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल आगे। सुने दोस्तों, जुड़ जाए दोस्तों आगे कि रुख सियासत की हवाओं का बदल, ये बोल क्या रहा था मैं। हाँ, शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हसीब पैगाम लिख देना। शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हसीब पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं, तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। सच्ची हुकूमत
बहुत खूब, बहुत खूब। शराफत डाल दिया आपने। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। और इसी कबील के 4 मिसरे पढ़ता हूँ। देखिए मैं शेर पढ़ूंगा, इंशाल्लाह आप किरदार तक पहुंचेंगे। अर्ज किया है कि फरेबो मक्र से मुजोर शिकारी बनकर, फरेबो मक्र से, सुनिए जजेदार सुनिए थोड़ी देर बाद बात कर लेना। अच्छा आपको बोलना है। आपके लिए पढ़ना कि फरेबो मक्र से मुजोर शिकारी बनकर उसने जीती है हर एक जंग मदारी बनकर। फरेबो मक्र से मुजोर शिकारी बनकर उसने जीती है हर एक जंग मदारी बनकर। और 313 रहे हो या 72 लेकिन हमने इमदाद नहीं मांगी भिखारी बनकर। 313 रहे हो या 72 लेकिन 313 रहे हो या 72 लेकिन हमने इमदाद नहीं मांगी भिखारी बनकर, हमने इमदाद नहीं मांगी। और हुब्बुल वतनी के 2 किताब पढ़ के आपकी जहमत तमाम को भी बड़ी तवील फेरे थे। सुने अर्ज किया है कि किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। और तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ जिंदाबाद गोलियां नहीं चलती। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ। इस तरह एक बार इस मुशायरे के लिए जावेद साहब की मेहनतों के लिए, उसामा साहब की मेहनतों के लिए पढ़ता है। किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। तो तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पर यहाँ गोलियां नहीं चलती। और दोस्तों हुब्बुल वतनी जरूरी नहीं कि सरहद पे सर कटा देने का नाम है। हुब्बुल वतनी हमारी इस तरह भी जाहिर होती। सुने हम पूरा हिंदुस्तान का सफर करते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के हालात आपके सामने हैं और दिल्ली में कौन है, यूपी में कौन है, सब जानते हैं। सुने इशारे में शायरी कि पर तेरे सर फिरे परिंदों के जब भी जी चाहे काट सकते हैं। सुन ले दोस्तों, 4थे मिसरे में कोई बात हो गई कि पर तेरे सर फिरे परिंदों के जब भी जी चाहे काट सकते हैं। और हमको भारत से प्यार है वरना हम भी तलवारें बांट सकते हैं। हमको भारत से प्यार है वरना हम भी तलवारें बांट सकते हैं। जी हाजिर करता हूँ कि पर तेरे सर फिरे परिंदों के जब भी जी चाहे काट सकते हैं। हमको भारत से प्यार है वरना हम भी तलवारें बांट सकते हैं। आखिरी एक मतला पढ़ता हूँ। बहुत शायरी आपने हालात हाजरा पर सुनी होगी। अर्शी साहब लोग कहते हैं हमने ताजमहल दिया, कुतुब मीनार दी, लाल किला दिया, ये दिया हिंदुस्तान को। लेकिन इस तालिबे इल्म ने सदर साहब पूरी करने की कोशिश की कि हमने क्या दिया हिंदुस्तान को। आखिरी एक मतला पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। आखिरी एक मतला सुने कि मीर की गजलें, दाग का लहजा, गालिब का दीवान दिया। क्या कहना मिसरा लग गया हो तो दाई से भी सबकी दुआ चाहूंगा कि मीर की गजलें, दाग का लहजा, गालिब का दीवान दिया है। अरे पत्थर में खाने वालों को हमने दस्तरखान दिया है। बहुत खूब। जनाब मन्नान फराज साहब अपने बड़े कीमती अशार से नवाज गए और आपने भी खातिर